हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर उसकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की एग्ज़ाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, उस तरह के हूबहू क्वेश्चन मैं आपको अपनी सीरीज के अंदर करवा रहा हूँ। और मैंने पहले पार्ट 1 से लेकर 6 तक के अंदर मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं वैसे क्वेश्चन आपको नो डाउट मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस यदि करते चलेंगे एंड तक, मैंने 1000 क्वेश्चन कराने का सोच रखा है। यदि आप करेंगे तो नो डाउट एट द एंड आपका क्या होगा, प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको भी अर्थमेटिक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, उसको करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ट्रेन का है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप ट्राई कीजिए ना। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स टू दैट ऑफ ट्रेन वाई इज 5:4। फिर बोला द लेंथ ऑफ द ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई आर 900 मीटर्स एंड 1260 मीटर्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज ध्यान में रखने वाली है, अपोजिट डायरेक्शन, एंड क्रॉस ईच अदर इन 24 सेकंड एंड फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स। क्लियर? तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, मैं x लिख लेता हूँ और y ट्रेन लिख लेता हूँ। ठीक है, दोनों का स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ठीक है, x की लेंथ कितनी है 900 मीटर और y की कितनी है 1260 मीटर। ठीक है, ये मीटर। अब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मैंने बता रखा है अपनी क्लास में पहले भी बताया, अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो अपने इसको 5x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की जो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की जो लंबाई है, लेंथ, वो ऐड हो जाएगी। अपोन में क्या आएगा, स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 9x होगी, 5x प्लस 4x 9। और कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि ये है अपनी डिस्टेंस, ये है अपना स्पीड, तो यहाँ पे क्या आएगा टाइम, तो टाइम क्या है 24 सेकेंड। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में डेटा दे रखा है। ठीक है, तो अपने को कोई भी मतलब यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर सोल्व कर लेते हैं। 9x अपॉन ये क्या आएगा 24, 24 से डायरेक्ट कट हो रहा है, 24 नहीं में 216 और 0 आया, और 9 से कट हुआ 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10। तो यहाँ पे रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 40। अपने को पूछा क्या है, x की स्पीड पूछी है और उसकी देखो 50 दे रखी है, देखो 50 मीटर पर सेकंड, यदि किलोमीटर पर आवर में देता तो अपने उसकी इकाई को चेंज करते थे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। ठीक है, x की वैल्यू y, x की वैल्यू 50, y की पूछता तो 40। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे और इस तरह ही अपने को सोल्यूशन करना है। जल्दी से जल्दी जो माइंड में क्लिक हो वो सोल्यूशन अपने को पहले हिट मारना है और जल्दी से आंसर लेके आना है, ये अपना पर्पज होता है। और एग्जाम के अंदर गेम ही टाइम का है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग 10th लेवल की रहती है प्री के अंदर, लेकिन 30 सेकंड से पहले पहले करने के लिए जल्दी से जल्दी जो माइंड में क्लिक हो अपना मेथड, उसको अपने को करना है फॉलो। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा। दो पार्टनर है एम और एन, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, किस रेशो में करा, उन्होंने जो इन्वेस्ट करी है अमाउंट 5:8 में इन्वेस्ट करी है अमाउंट। ठीक है, फिर बोला एम ने रिसीव करा प्रॉफिट कितना 6000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 14,000। यदि एम का 6,000 है तो एन का कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। क्लियर, फिर बोल रहा है कि एम ने यदि 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है तो एन ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया वो निकालना है। वही मैंने बता रखा है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। बस ये फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंपल सिंपल है दोस्तों, बस जल्दी जल्दी आपको करना है। चलिए हो गया होगा, एम और एन है। ठीक है, इसने 5 कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए, और इसने लगाया 8 मान लेते हैं एक्स मंथ के लिए। ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना है 6,000 है, इसका कितना होगा 8,000 होगा। क्यों होगा, कोई टोटल अपने को दे रखा है 14,000। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू क्या आएगा 6,000 और 8,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट हुई,
क्लियर, 6 से कट किया 2, ये 8 से 8, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 है। और ये अपना क्या है, आंसर है, क्योंकि अपनों ने x माना था, कितने मंथ के लिए उसको x माना, तो x की वैल्यू अपने निकाली 10 मंथ, तो इसका क्या आ जाएगा, 10 मंथ आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाना था और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी थी और आपको आंसर निकालना था। ये 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, IBPS क्लर्क में भी आते हैं, SBI क्लरिकल में भी आते हैं, लेकिन बस अपने को विद इन टाइम करने हैं। 35 प्री के अंदर SBI के अंदर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, तो ही आप 35 ला सकते हैं। ठीक है, स्पीड मैथ को आपको उड़ाना पड़ेगा, तभी आप अर्थमेटिक को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। क्या बोल रहा है, एक डीलर है, उसने 75% अबव मार्क किया है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, फिर उसको डिस्काउंट दे रहा है 30%, ओके, एंड हैड ही अलाउड ओनली 80% डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न 210 मोर। मतलब 30% की बजाय 18% डिस्काउंट देता तो उससे जो उसकी जो प्रॉफिट है वो 210 रुपये और ज़्यादा होती, तो उससे अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आइटम का। क्लियर, तो चलिए फिर करिए, क्या होगा बताइए, बताइए क्या आंसर आएगा। हो गया होगा, देखो 75% को क्या लिखते हैं, आप कहोगे सर 3/4 लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये इन्हीं तीनों के टर्म के आगे पीछे ढूंढता है प्रॉफिट लॉस। तो मान लो कॉस्ट प्राइस मैंने 400 माना है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, 700। अब देखो इस पे कितना डिस्काउंट दिया पहले, 30%, 30% डिस्काउंट दिया है, मतलब 210 रुपये माइनस हो गए, तो बेचा कितने में है, 490 में बेचा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि इसमें 18% डिस्काउंट होता तो मतलब 126 का डिस्काउंट होता। सिंपल, तो यहाँ क्या आएगा, 126 तो 874 आ जाएगा। क्लियर, 574 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 माइनस करेंगे तो 574 आएगा। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, आपको सर 84 का डिफरेंस आ रहा है, 84 का डिफरेंस अपने अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 210, तो 84 रेशियो की वैल्यू होगी 210। ठीक है, कट कर दो, 4 की टेबल से कट करना, या सीधा ही कट कर दो, 21 को कट किया, 21 चौक 84, यहाँ 10 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4 इक्वल्स टू 2.5। क्लियर, अब वो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो अपनों ने 400 मानना है, तो 400 इंटू 5/2 कर दो, 2.5 को 2 से कट कर दो, 200, 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1000। ये अपना क्या है, आंसर। क्लियर, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसने मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में खेला था कि यदि 30% डिस्काउंट दिया, अब बोला 18% देता तो उसको 210 रुपये ज़्यादा मिलता, बस अपने अकॉर्डिंग 84 था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210 था, अपनों ने एक्चुअल 1 रेशो की वैल्यू निकाली, फिर उससे कॉस्ट प्राइस पूछता, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहले वाला बाद वाला कुछ भी निकाल देते, क्योंकि अपनों ने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया था। समझ आई, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फिर बिना किसी देरी के। चलिए SICI का क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा। 2 पर्सन है, उन्होंने इक्वल अमाउंट्स इन्वेस्ट किया। ठीक है, पहले पर्सन ने इन्वेस्ट किया है होल अमाउंट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, तो 2 साल वाले आपने ट्रिकें पढ़ी होंगी। 20 मान लो 10 2 साल के लिए, तो उसको क्या लिखते थे आप, 21%। 20 का कितना लिखोगे, 44%। 30 का कितना लिखोगे, 69%। तो ये आपको टिप्स पे होना चाहिए दोस्तों, है ना, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि 2 साल की बात हो रही है, तो उसका जो इफेक्टिव जो एनम परसेंटेज है वो कितना होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सेकंड पर्सन ने इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज अमाउंट। अब देखो पहले पर्सन जितना अमाउंट किया उसका हाफ जो है 8% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। फिर बोल रहा है रिमेनिंग हाफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। ठीक है, अब इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बोथ पर्सन इज इक्वल,
दोनों पर्सन ने अलग अलग स्कीम में लगाया, लेकिन दोनों द्वारा ब्याज जो है वो बराबर है। अब अपने इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब मैं फर्स्ट पर्सन की 200 मान लेता हूँ। अब आपको सर 200 को मानना, क्योंकि इन दोनों ने क्या है, इसको दो हाफ ऑफ करके लगाया ना, तो मैं 100 करके मारूंगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। 200 पर उसने 44% के ब्याज, 44% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, आपको सर 88 होगा, इक्वल्स टू इसने यहाँ पे 2 साल के लिए 2% पे लगाया, और इसने लगाया 10 इंटू 2 20% 2 साल के लिए। तो ये क्या आएगा, 2R प्लस ये कितना आएगा 20, ठीक है। अब ये इधर ले जाओ तो 68 होगा, और इक्वल्स टू क्या आएगा 2R, और R कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 34, क्या आएगा 34, और अपना क्या आंसर सी। क्लियर। देखो मेरे को करने में भी इतना टाइम नहीं लग रहा, तो आप तो बल्कि एग्जाम के अंदर बैठे होंगे तो आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने तो समझाने के लिए आपको इतना लिखा, फिर आपको समझाया, फिर भी मैंने लगता है 20 सेकंड लिए होंगे ज़्यादा ज़्यादा। आपको क्या करना है, इतना भी नहीं लिखना है, सीधा ये लाइन भी अपने को नहीं लिखनी होती है, ठीक है। सीधी ये लाइन लिखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, सीधा आंसर 34। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, नो डाउट। बस आप प्रैक्टिस करते चले और अपने आप की मतलब क्या शाइनिंग करते चले अपने आप को, कि भी हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं मैं मात नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन को भी यदि आपको लग रहा है कि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे अच्छी लग रही है, मेरे को एज मिल रहा है, तो आप उसी तरह भी आप चीज़ को ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों, करो। क्या बोला है, पाइप पी है, वो हाफ ऑफ टैंक को 6 मिनट में फिल करता है, तो फुल को कितने में करेगा, 12 मिनट में। यदि कोई चीज़ आधा काम 6 मिनट में हो रहा है, तो उससे आगे वाला आधा काम भी 6 मिनट में होगा, तो टोटल 12 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है पाइप क्यू इज 100% मोर इफिशियंट देन पाइप पी, ठीक है। मतलब क्यू की इफिशियंसी है पी की इफिशियंसी से 100% मोर है। यदि पी की 1 है तो क्यू की कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। फिर आर इज 50% लेस देन पाइप क्यू। अब क्यू की 2 है तो 50% लेस है, तो 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। तो फिर आर की कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 हो जाएगी। तो फाइंड द टेकन ऑल 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक। मैंने देखो बोल के क्वेश्चन की आपको पूरी समरी बता दी और सॉल्यूशन भी बता दी, बस आपको करना है। चलिए कर लेते हैं। पी क्या था, हाफ टैंक करता है 6 में, तो फुल टैंक कितने में करेगा, 12 में, ठीक है। पी करेगा 12 में। अब क्यू की इफिशियंसी कितनी है, पी की इफिशियंसी से 100% ज़्यादा है। पी की 1 है तो क्यू की कितनी होगी, 2 होगी। और सॉरी आर की कितनी होगी, इससे 50% कम है, -50% है, तो 1/2, 2 का 1, ठीक है। अब ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है, ऑल 3 कितने में करेंगे, तो अपने क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। क्लियर। तो एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी से 12 मिनट में फुल हो रहा है टाइम, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितने टाइम में पूरा होगा, 4 एफिशिएंसी है, और टाइम क्या मान लिया एक्स। 4 से कट कर देंगे 3 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 मिनट आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करिए आप। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा क्वेश्चन आई थिंक, तो चलिए फिर सोल्व कर लेते हैं। फिर मैं भी आपके साथ सोल्व कर लेता हूँ ना। तो क्या बोल रहा है, पाइप पी है ना, पाइप पी कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 40% और टोटल मिक्सचर। मतलब जो पी का है उसमें टोटल मिक्सचर कितना है, और सॉरी टोटल मिक्सचर का मिल्क कितना 40% है, और पानी कितना होगा 60 होगा, तो 2-3 का रेशियो। वेसल क्यू है
वेसल क्यू के अंदर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है जितनी भी है उसके अंदर मिल्क जो है 36 लीटर है, ठीक है, मान लेते हैं। इफ द रेशियो क्वांटिटी में मिक्सचर इन वेसल पी to that in vessel is 3:5 and final mixture container contains 30% milk after mixing both vessels find the total quantity manually, ठीक। चलो करने की ट्राई करते हैं अपने भी। P है, ठीक है, और Q है और इसमें मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब P में 3 रेशियो है, इसमें 5 रेशियो है। इसमें मिल्क कितना है 2 3 और इसमें इसको मान लो 300 मान लो, इसको 500 मान लो। इसमें कितना है मिल्क वाटर, इसमें कितना है, अब इसमें बोल रही है 36 लीटर है, ठीक है। इसमें अपने मान लेते हैं y, ठीक है, मान लेते हैं y। इसको मान लो x, इसको मान लो x। मैं आपको सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ। इसको y हो गया, ये y हो गया, ठीक है, नहीं ये अलग मान लो, ये z हो गया, ठीक है, ये z हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है 30% है आफ्टर मिक्सिंग द बोथ वेसल फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो देखो 5 रेशो की वैल्यू देखा जाए तो 5 रेशो की वैल्यू 300 है, तो इसमें ये कितनी होगी 300x है, तो आगे भी तो 300x को आगे डिवाइड करा है, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। समझ रहे मेरी बात। मान लो 300x वैल्यू उसको 2:3 में डिवाइड करना है ना, तो ये कितना आएगा 5 की वैल्यू 300x है, तो 1 की वैल्यू 60x, तो ये हो गया 120x, ये हो गया 180x, ठीक है, ये हो गया 500x। अब 500x 36 प्लस y की वैल्यू है 500x, क्लियर। उसने दे ही रखा है ना 36 लीटर है, ये दे रखा है ना 36 लीटर इफ द 3:5 है, ठीक है। तो मान लेते हैं 500x की वैल्यू कितनी है 36xy, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर कंटेनर 30% ऑफ मिल्क उसका बताना है। तो बताइए क्या आएगा जल्दी से, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा दोस्तों, बताओ। आंसर इसका पता है आपको। देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यदि मिल्क सिंपल, इसको चलो इसको डिलीट करते हैं हमने, ठीक है, सिंपल लेते हैं। वेसल पी है उसका 3x मान लेते हैं और क्यू का मान लेते हैं 5x, ठीक है। टोटल कितना हुआ, टोटल में बात है ना 8x होगा, ठीक है। अब मिल्क में मिल्क कितना 30% है ना, 30% है, समझ रहे हो। मिल्क इन पी कितना है 40% है ना, 40% है, तो इसका 40% कितना होगा 1/2x होगा, ठीक है। और क्यू में मिल्क कितना दे रखा है 36 दे रखा है, क्लियर, 36 दे रखा है। एंड उसके बाद फाइनल मिक्सचर में 30% क्या है मिल्क है, तो इसका मिल्क 30% कितना होगा, आप होगे सर 2.4x होगा। समझ आ गई। अब अपने को क्या करना है 1.2x प्लस 3x इक्वल टू क्या होगा 254x। तो 1.2x की वैल्यू कितनी होगी 30x होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, क्लियर। और टोटल क्वांटिटी उसने पूछी है, तो 8 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा 240 लीटर, 240 लीटर आएगा, क्लियर। समझ में आया आपको, समझ में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को किया जा सकता है। समझ में आया आपको, नहीं आया तो ये बताओ जल्दी। इसको करने के और भी तरीके होते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको इजी तरीके से बताया कि आपका, और ये तरीका आपको माइंड में क्लिक करेगा जल्दी। 3x का 1/2x वो है, 5x का 36 दे रखा है, तो 8x का 30% है, तो सिंपल ये आंसर निकलेगा। ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। तो ये अपने को करना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्या बोल रहा है, एक टैंक है ना, एक टैंक है, उसको 150 लीटर मिक्सचर है ऑफ एसिड एंड वाटर का, कितने रेशो में, 2:3 में। व्हेन x लीटर इन आउट ऑफ मिक्सचर देन रिप्लेस x माइनस 10 लीटर ऑफ वाटर। कितनी अच्छी लाइन है। फिर उसके बाद रेशो क्या हो जाता है, बिकम 5:9 देन फाइंड है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए करिए। क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। हुआ आपसे क्वेश्चन। चलो अपने कर लेते हैं। देखो 150 लीटर का उसने दे रखा है 2:3, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, x लीटर मिक्सचर निकाला है ना, x लीटर मिक्सचर निकाला, उसके बाद रेशियो तो मेंटेन वही रहता है। क्या रहता है, रेशियो वही रहता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इसलिए मैं बोला अच्छी लाइन है। मान लो कोई मिक्सचर है, अब वैसे तो नहीं उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का, एसिड और वाटर का, तो एसिड अलग कर लोगे, वाटर अलग कर लोगे, एक बार मिक्स हो गया तो हो गया। x लीटर मिक्सचर निकाला तो रेशियो वही रहता है जो पहले रेशियो था, ठीक है। अब उसके बाद का देखो क्या फंड है, उसने बोला रिप्लेस करने के बाद 5:9 हुआ। क्या रिप्लेस करा है, वाटर x-10 करा है, लेकिन मिल्क तो कुछ नहीं करा, सॉरी एसिड तो कुछ नहीं करा, एसिड उतना ही है, लेकिन देखो रेशो चेंज हो गया। तो इस रेशो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे, एसिड वाले को, एसिड और वाटर। तो एसिड वाले को करेंगे तो यहाँ क्या आएंगे, इंटू 5 और इंटू करेंगे इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 10:15, और ये क्या आएगा 10:18, ठीक है। अब सही हो गया। एक्चुअल में यहाँ कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर x-10 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर x-10/3 है। तो 25 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 25 की वैल्यू होगी x-10/3 इंटू एक्स, 25। लेकिन निकालना क्या है, x निकालना। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, और यहाँ तक मैंने बता दिया क्योंकि ये वाला सा, इससे पहले कितना निकाला था, x निकाला था, और x निकालने से पहले एक्चुअल में कितना था, कंटेनर में कितना था, 150 था। तो 150 इक्वल्स टू क्या आएगा, x जो निकाला प्लस बाद में जो रेशो था 25, उसकी वैल्यू कितनी है, x-10/3 इंटू 25। क्लियर। तो 3 इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 450, 3x प्लस 25x माइनस 250, समझ गए, 250। और ये कितना हुआ, 28x हुआ, इक्वल्स टू 250 इधर आएगा तो यहाँ कितना आएगा, 700। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 700/28, 7 से किया 4 और 4 से किया 25, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। क्या आएगी, 25। क्लियर, समझ में आया। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन करना होता है, समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो लाइन कैसे भी आपको घुमा के दे दे, आपके कॉन्सेप्ट को हिला नहीं पाएगा एग्जाम में। लेकिन एक्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए कि किसी तरह से घुमा के आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। अभी देखो एक्स से मिक्सचर में से एक्स निकाला, लेकिन बाद में रेशो वही रहता है, ये तो बेसिक चीज़ है ना। आगे वाली जो चीज़ बन रही है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रही है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए क्या आएगा जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। 3 साल पहले एवरेज एज क्या था, नेहा ऋतु वरुण का 28 साल था, ठीक है। फिर बोल रहा है 4 ईयर हैंस
4 year ends, the sum of ages of Neha and Varun will be 68 year. ठीक है, then find the present age ऋतु की प्रेजेंट एज निकालनी है भाई, बताओ ऋतु की प्रेजेंट एज निकालनी है तो आप मुझे बताइए। देखो 3 साल अगो नेहा प्लस ऋतु प्लस वरुण की टोटल एज कितनी थी, आपको कैसे 84। प्रेजेंट कितनी होगी, नेहा में 3 बड़ी, ऋतु में 3 बड़ी, वरुण में 3 बड़ी, ठीक है। तो कितना बड़ा टोटल 9 बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा 93। क्लियर, प्रेजेंट में 93 हो जाएगी। अब देखो 4 साल बाद नेहा और वरुण की एज कितनी है 68, नेहा की 4 साल बाद और वरुण की 4 साल बाद एज कितनी है 68, तो नेहा प्लस वरुण इक्वल्स टू 60। ठीक है, प्रेजेंट में नेहा और वरुण की कितनी एज है 60। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट एज है, तो नेहा और वरुण की टोटल कितनी 60 रख देंगे, तो r प्लस 60 इक्वल्स टू 93। तो r की वैल्यू मतलब ऋतु की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, ये इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 33 क्या आएगा अपना आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन अपना क्या आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो ये चीज़ अपने को मेंटेन करनी है। मेंटेन का मतलब दिमाग में रखना है कि पहले कितना है बाद में कितना है, प्रेजेंट कहाँ है, बस आपको पुट कहाँ करनी है वैल्यू, राइट टाइम राइट डायरेक्शन के अंदर आपको पता रहना चाहिए, वही चीज़ में है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है आई थिंक, हाँ हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। मीरा ने 30% स्पेंड करा है सैलरी में, सॉरी सैलरी की रेंट पे, ठीक है। फिर 20% रिमेनिंग सैलरी का, मतलब रेंट पे जो रेंट दिया है उसके बाद जो सैलरी बची उसका 20% उसने ग्रोसरी में खर्च किया है, बाकी उसने सैलरी बचा ली है। उसने मंथ के अंदर यदि 11200 सैलरी बताई है तो मंथली सैलरी क्या है बताओ। चलिए मान लो 100 रुपये उसकी सैलरी है, ठीक है। 30% उसने रेंट दिया, मतलब 30 रुपये दिया, कितना बचा 70, और 20% उसने रिमेनिंग का क्या ग्रोसरी पे किया, और 20% को क्या लिखते हैं 1/5, तो बाकी कितना बचा 4/5, क्योंकि एक है तो 1/5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा एक का 4/5। कोई भी चीज़ है अपने आप में पूरी होती है 4/5 समझने के लिए। ये इक्वल टू किसके है 112 गया, एक जीरो से एक जीरो गई, 4 से कट किया 280 आ गया, ठीक है। 7 से कट किया 40 आ गया, तो और एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 200, और उसकी सैलरी पूछी है 100 की कितनी आएगी 20,000, कितनी आएगी 20,000। क्लियर, समझ में आया। तो उसकी फाइंड हर मंथली सैलरी कितनी होगी 20,000 होगी, कितनी होगी 20,000 होगी। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया, समझ में आया ना। तो बस इस तरह ही क्वेश्चन आएंगे और आपको करना है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बोट स्ट्रीम का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है कि आपको किस तरह 4 चीज़ें याद रखनी है, रोल करेंगे तो आपका नो डाउट आंसर जल्दी आएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखो बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का उसने स्पीड का रेशो दे रखा है, ये स्पीड है, ठीक है, समझाने के लिए। तो 5 + 1
डिवाइड 2 से करेंगे तो बोट की कितनी आएगी स्टिल वाटर में 3, और माइनस करके बाय 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। अब देखो, अब उसने क्वेश्चन में बोला टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड डी किलोमीटर अप स्ट्रीम टूगेदर इज 18 आवर्स। मतलब अब ये सेम डिस्टेंस है, ये चीज़ देखो आप, सेम डिस्टेंस है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा टाइम के, ये आइडिया है। तो इसको इन्वर्सली कर दोगे 1 और 5, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब टोटल कितना है आपको 6, और इसने टोटल टाइम दे रखा कितना 18 आवर्स, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3। तो यहाँ पे तो कितने घंटे लग रहे हैं 3 घंटे लग रहे हैं। अब देखो डाउन स्ट्रीम में डी की स्पीड से गया 3 घंटे में, उसको कितनी स्पीड से गया 5x की स्पीड से, समझिए। तो x की स्पीड निकालनी हो तो d बटा 15 हो जाएगा, 5 बटे में। तो अब उसने स्टिल वाटर में फिर कितनी होगी, तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है 3x की वैल्यू निकालनी है, तो d बटा 15 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आएगा d/5 आएगा। ये स्पीड होगी किसकी स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है d/5। अब उसको क्या बोला है टाइम निकालना है बोट टू कवर 3d किलोमीटर। ठीक है, टाइम निकालना है 3d अपॉन स्पीड कितनी है उसकी d/5। तो क्या होगा d से d कट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 15 आवर्स। कितना आएगा 15 आवर्स। देखा आपने कॉन्स्टेंट वेरिएबल को रखा साथ में, फिर भी उसका क्या हुआ कुछ भी एरर नहीं आया। क्लियर, सीधा अपनों ने क्या निकाल दिया आंसर निकाल दिया। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे ना तो आपका नो डाउट कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर, तो ये था दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथ जुड़े रहें, जो पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल, और शेयर जरूर करिएगा ना, आपके शेयर से और भी लोग देख सकें, और भी अपने को मेंबर अपने चैनल पे आ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।